आज हम लोग इकाई 12 पढ़ेंगे, क्लास 6 मैथमेटिक्स इन हिंदी यूपी बोर्ड। ठीक है, देखिए वाणिज्य गणित ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए। जैसे अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी वनडे एग्ज़ाम दे रहे हैं, सारे के लिए ये कॉम्पिटिटिव नज़रिए से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये चैप्टर है। और इसमें हम एक एक करके जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं उन सबको हम कवर करेंगे। ठीक है, और शुरू करते हैं इसको हम। वाणिज्य गणित ये काफ़ी लंबा चैप्टर भी है लेकिन हो जाएगा ख़त्म। देखिए इस वाणिज्य गणित में क्या है कि हम इतने टॉपिक्स पढ़ेंगे। ये क्लास 6 के चैप्टर में भी ये इतना ही है। अनुपात है, समानुपात है, प्रतिशतता है और लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत है। ठीक है, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, ये हानि है, ठीक है, ये हानि प्रतिशत है। और साधारण ब्याज, फिर इसके बाद साधारण ब्याज देखेंगे, फिर कुछ व्यवहारिक गणित से रिलेटेड प्रश्न होते हैं उनको देखेंगे, फिर मुद्रा की अवधारणा, मतलब ये मुद्रा पैसे का लेन देन कैसे हुआ, ये फिर बिल तथा कैश मेमो देखेंगे। ठीक है, ये वो सारे जो टॉपिक हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, हम एक एक करके देखेंगे। आज हम अनुपात को देखते हैं इस वीडियो में और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे और इसकी और डिटेल में देखते हैं इसको अनुपात को क्या होता है। ठीक है, और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि और लोग भी अगर देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है, तो हमें और वीडियो बनाने का भी अच्छा लगता है। आप लोगों के कमेंट्स से ही हम थोड़ा सा और होता है, बनाने की इच्छा होती है। और ठीक है, तो आगे हम देखते हैं वाणिज्य गणित की। आज हम देखते हैं अनुपात। ठीक है, इन सारे टॉपिक को हम एक एक करके देखेंगे और डिटेल में देखेंगे और एकदम बेसिक, क्योंकि क्लास 6 मैथमेटिक्स एकदम बेसिक शुरुआती चीज़ होती है। अभी क्लास 7 में जब जाएंगे तो यहाँ से थोड़ा सा एडवांस हो जाएगी। तो जब क्लास 7 का जब आप पढ़ेंगे वाणिज्य गणित, तब वहाँ पर आपको ये चीज़ें वहाँ डिक्लेयर नहीं की जाएंगी, मतलब यहाँ वहाँ पर ये चीज़ें अच्छी से नहीं बताया गया, लेकिन इसके आगे का बताया जाएगा। फिर वो एक लाइन में लिख दिया जाए पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अभी इसीलिए आप इसमें एकदम बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं इसको बताता हूँ होता क्या है ये, और फिर इसके बाद एक एक करके देखते हैं चैप्टर। तो अभी हम समानुपात देखते हैं, तो अनुपात को देखते हैं, फिर समानुपात देखेंगे, फिर प्रतिशतता, फिर आगे करके एक एक चैप्टर ऐसे हम देखते जाएंगे। ये मैंने ओवरव्यू दे दिया कि इस चैप्टर में हम लोग इतना पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं हटाता हूँ इन सबको और शुरुआत करते हैं अनुपात। देखिए सबसे पहले चलिए अनुपात होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले अनुपात होता क्या है। देखिए अनुपात का मतलब होता है किसी दो चीज़ों में कंपेयर करना, तुलना करना। जैसे मान लीजिए a बराबर है 20 और b बराबर है 10। अगर मैं इन दोनों का अंतर पूछूं तो अंतर यहाँ बताने के लिए हमारे पास दो तरीका है। एक तो होता है कि हम a माइनस बी कर देते हैं, हमको मिल जाएगा 20 माइनस 10 बराबर 10। इनमें अंतर कितना है? 10 का अंतर है। ठीक है, लेकिन ये अनुपातिक जो रेशियो तरीके से हम बताना होता है ये नहीं है, ये तो हम डायरेक्ट अंतर बता रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको हम पूछा जाए कि अनुपात में कितना एक दूसरे से कितना है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं a बटा बी। ठीक है, a बटा बी लिखेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20 बटा 10, ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 2 बटा 1। मतलब 2 बटा 1 का मतलब अब ये क्या हुआ, जो अनुपात है हमारा ये b का a जो है 2 गुना है। इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, b का a जो है वो 2 गुना है। मतलब अगर ये एक रेशियो में 1 है तो उसका जस्ट a जो है वो उसका जस्ट डबल होगा। ये होगा हमारा अनुपातिक रूप में इसको दिखाना है। मतलब यहाँ हम बटे के रूप में लिखते हैं तो इसे हम अनुपात बोलते हैं। और अनुपात का चिन्ह क्या होता है, अब अनुपात अभी हम फिर से बताते हैं पूरा परिभाषा के साथ। ये तो बस समझा रहा हूँ होता क्या एग्जाम्पल। ठीक है, अब इसको हम क्या लिखते हैं, a b, ये हमारा होता है अनुपात। ये अगर आप देखेंगे कोलन इसको बोलते हैं, दो बिंदी, इसे हम कोलन बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम अनुपात। ठीक है, a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 1 यहाँ पर है, तो यानी कि a का जो मान है वो 2 है। ये रेशियो दिखाया गया है कि ये कितने के रेशियो में है।
ए और बी में क्या रिलेशन है। ठीक है, ये इस तरीके से हम यहाँ पर अनुपात में दिखाते हैं। चलिए अब चलते हैं आपके किताब के टॉपिक के अकॉर्डिंग। देखिए अनुपात अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है किताब में। जैसे कि एग्जाम्पल जैसा कि लिखा हुआ है इसमें, तो एक मान लिया एक ट्रैक्टर का मूल्य 4 लाख है। ठीक है, ट्रैक्टर का मूल्य ठीक है, ट्रैक्टर का मूल्य 4 लाख है, 4 लाख है। और एक मोटरसाइकिल है, इसका है 40,000। ये हम पूछा जा रहा है कि कितना अंतर है। अगर मैं अंतर बताऊंगा तो अंतर यहाँ कितना आ जाएगा, दोनों में अगर हम अंतर की बात करें तो ये हमें मिल जाएगा 3,60,000। ठीक है, 3,60,000 हम इस दोनों में से घटा देंगे 3,60,000। लेकिन ये अनुपातिक रूप नहीं हुआ, इसको हम कैसे दिखाएंगे, अनुपातिक रूप में दिखाते हैं। तो अनुपातिक रूप में दिखाने के लिए आसान तरीका क्या है कि बस उसको बटे में आप लिख दीजिए, 4 लाख बटा 40,000। ठीक है, ये हम बटे में लिख देते हैं और फिर इसको हम डिवाइड कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसको हम काट देते हैं। जो भी डिविजिबल हो पॉसिबल होता है उसको हम डिविजिबल करते हैं, लेकिन सिर्फ होल नंबर तक काटते हैं, दशमलव में नहीं काटते इसको। ठीक है, ये 4 जीरो मैंने इसको काट दिया और ये 4 जीरो इसको काट दिया। ठीक है, और अगर मैं इसको 4 से काटूंगा तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये आंसर आपका यहाँ आ गया 10/1। देखिए ये हमारा 10/1 आया। अनुपातिक मान लीजिए ट्रैक्टर का मूल्य T है और मोटरसाइकिल है, ये हमारा प्रतीक है, मोटरसाइकिल है तो मान लीजिए M है। ठीक है, ये हमारा जो रेशियो हो गया T/M का। ठीक है, T/M का रेशियो, यानी कि मोटरसाइकिल के दाम का 10 गुना है क्या ट्रैक्टर का दाम। मोटरसाइकिल का दाम 1 रुपया है और तो ट्रैक्टर का दाम जो है वो 10 गुना है उसका, ये रेशियो होगा। अगर मैं इसको अनुपातिक रूप से अगर मैं इसको लिखूंगा ऐसे बराबर, ठीक है, अनुपात बहुत सिंपल है, यहाँ कुछ भी ज़्यादा नहीं है, बस बटे के रूप में लिखना है और जितना सिंप्लीफाई हो सके उसको सिंप्लीफाई कर देना है। वही हमारा जो सिंप्लीफाई होगा वही हमारा रेशियो होता है। बस यहाँ पर अनुपात में हम क्या होता है ये देखते हैं कि दूसरी वाली संख्या की तुलना में, एक दूसरे की तुलना में कौन कितना ज़्यादा है, कौन कितना कम है, गुणा में। ठीक है, और अंतर में नहीं देखेंगे। अंतर का मतलब वही तो माइनस कर दिया, ये वाला सेक्शन, ये अनुपातिक रूप नहीं है। अनुपात में हमें देखना है कि कौन किससे कितना गुना बड़ा है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए ट्रैक्टर का दाम सब मोटरसाइकिल के दाम से 10 गुना ज़्यादा है। कैसे पता चला, अब ये तो लिखा हुआ है, ये तो हम कंपेयर कभी नहीं कर पाएंगे, ऐसे कर लेंगे लेकिन टाइम लगेगा, तो सोचना पड़ेगा कैसे होगा। तो हम क्या किए, तुरंत बटे के फॉर्म में लिखे और मैं सिंप्लीफाई कर दिए 10/1। सीधा यहाँ देख के ही मिल रहा है कि ट्रैक्टर का दाम बाइक के दाम से 10 गुना ज़्यादा है। ठीक है, चलिए अब कुछ परिभाषाएं भी यहाँ हम लिखते चलते हैं। देखिए भाग द्वारा तुलना को हम अनुपात कहते हैं। ठीक है, ये सिंपल है, इसको याद रखिए। भाग द्वारा तुलना को अनुपात, ये याद रखिए। भाग द्वारा तुलना को हम अनुपात कहते हैं। अनुपात किसे कहते हैं, किसी भी दो संख्याओं को या दो से ज़्यादा संख्याएं भी हैं कोई भी, तो उनके जो तुलना है उनको अगर हम भाग के द्वारा अगर हम तुलना करेंगे तो हम उसे बोलते हैं अनुपात। ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल मैंने अभी देखिए, यहाँ सिर्फ एग्जाम्पल से ही अच्छे से समझ में आएगा। जैसे अभी एक एग्जाम्पल और है कि किताब का ही देख लेते हैं। जैसे मैसे और निशा ने क्रिकेट के एक खेल में क्रमशः 56 रन बनाए और 14 रन बनाए। मैसे मान लिया हमने, एक यम है और एक यन है। ठीक है, इन दोनों लोगों ने क्रम से कितने रन बनाए हैं, मैसे लिख देता है, यम 56 रन बनाया और यन ने बनाया 14 रन।
ठीक है। अब इन दोनों का रेशियो अनुपात पूछा जा रहा है कि ये कौन से अनुपात पर है, कौन सा रेशियो पर है ये, तो हम इनके लिए क्या करेंगे, यम बटा एन बराबर 56/14 काट देंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार, 14 चौका 4, तो ये आपका आ जाएगा यम एन बराबर 4/1, 4 गुना, यानी कि अगर हम नाम क्या था, निशा, यानी अगर हम निशा की बात करें तो निशा से मैसे ने 4 गुना ज्यादा रन बनाया। निशा ने अगर 1 रन बनाया तो मैसे ने 4 बनाया, तो मतलब इसका 4 गुना है, यहाँ रेशियो चल रहा है। ठीक है, अब इसको रेशियो हम कैसे दिखाएंगे, सेम वही चीज, ये हमारा, इस लाइन को याद रखिए, ऐसे ये भी और भी लिखूंगा मैं। ठीक है, भाग द्वारा तुलना को हम अनुपात कहते हैं। चलिए आगे चैप्टर देखते हैं कि मैं किताब के हर एक चैप्टर लेके चल रहा हूँ, ताकि कोई भी इसमें का टॉपिक अगर छूटे ना, कोई भी ऐसा टर्म भी हो वो भी ना छूटे, क्योंकि ये इनिशियल है, शुरुआती चीज़ें हैं ये, इस वजह से आपको हर चीज़ अगर कोई छूट भी जाता है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं अगले वीडियो में कवर कर दूंगा उसे। चलिए ठीक है, ये समझ में आ गया इतना। अब इसी का एक दूसरा देखते हैं, क्या है कि दो समान राशियों को कितने गुना के रूप में व्यक्त करने को हम अनुपात कहते हैं। ठीक है, ये भी पॉइंट ठीक है, मैं इसको लिख लेता हूं। देखिए मैंने यहाँ कुछ परिभाषाएं और कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं। ठीक है, ये सारे अनुपात के ऊपर हैं। ये सारे जब भी आप अनुपात के क्वेश्चन सॉल्व करें तो ये सारे जो हैं, जो पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स मैंने लिखा है, ये सारे आपके दिमाग में होने चाहिए। सबसे पहला होता है भाग द्वारा तुलना को हम अनुपात कहते हैं। ठीक है, जो कौन अच्छे से आपको बता दिए, भाग द्वारा तुलना, किसी भी संख्या को अगर हम भाग से तुलना करते हैं तो x/y के फॉर्म में अगर हम करते हैं तो ये होता है हमारा अनुपात। ठीक है, दूसरा, दो समान राशियों को कितने गुना के रूप में व्यक्त करने को हम अनुपात कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहें, अगर दो समान राशियां हैं, दो समान राशियां, तो वो x और y एक दूसरे के कितने गुना है, मतलब क्या इनमें रिलेशन है। ठीक है, तो इस तरीके को हम व्यक्त करने को भी हम कहते हैं अनुपात। अनुपात में हम ये बताते हैं कि अगर दो संख्याएं हैं तो पहली संख्या दूसरी से कितनी गुना बड़ी है या छोटी है, यानी कि दूसरी संख्या भी पहले वाले से कितना बड़ा या छोटा है, ये चीज़ हम अनुपात में बताते हैं। अनुपात को हमने अभी लास्ट में बताया भी था, कोलन से हम दिखाते हैं। ठीक है, ये चिन्ह है कोलन, 2 बिंदी है खड़े, तो इस चित्र द्वारा हम चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि अगर हमें x और y को दिखाना है तो x:y, ठीक है, ये हमारा अनुपातिक रेशियो है। ठीक है, दो राशियों में अनुपात ज्ञात करते समय हम क्या करते हैं, इनमें से कोई भी संख्या शून्य नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर इसमें अगर शून्य कोई हो जाएगा तो फिर ये ऑप्शन नहीं आ पाएगा, फिर हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे कौन कितना गुना है। ठीक है, इस वजह से दोनों राशियों में कोई भी संख्या शून्य नहीं होनी चाहिए। अगर y शून्य है तो फिर हमारा इक्वेशन ही नहीं होगा, ये तो एरर हो जाएगा फिर। ठीक है, अनुपात एक ही प्रकार की राशियों में होती है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी राशि हमारी है, दो राशियां हैं, उनके बीच अनुपात हमें निकालना है तो वो एक ही प्रकार में होनी चाहिए। जैसे अगर वो सेंटीमीटर में है, अगर कोई रुपया में है, ठीक है, अगर ये रुपया में है तो दोनों रुपया में होना चाहिए। अगर लेंथ है तो सेम यूनिट में होना चाहिए। अगर सेंटीमीटर है तो दोनों सेंटीमीटर होने चाहिए, मीटर है तो दोनों मीटर में होने चाहिए। अगर दोनों डिफरेंट है, 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर में, तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, दोनों को एक बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ था। तो एक ही प्रकार की राशियों में होनी चाहिए, राशियाँ जो होती हैं राशि वो एक प्रकार की होनी चाहिए। तो अब ये 5 पॉइंट्स था हमने देख लिया, अब आगे चलते हैं इसी के और आगे देखते हैं अनुपात में। ठीक, चलिए तो अभी हम देखते हैं अनुपात का आपका अगला इसमें आया है कुछ पद क्या होते हैं वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ। देखिए अगर हम x और y की अगर हम बात करें, जैसे अनुपातिक रूप में आपका मैंने दिखा दिया, जैसे ये है x और y, ठीक है, ये दो अनुपात है। तो यहाँ पर हम x को बोलते हैं प्रथम पद
यक्स जो है प्रथम पद, और या तो इसको हम बोलते हैं पूर्व पद, ठीक है। ये होता है आपका पूर्व पद भी होता है, और वाई जो है वो होता है द्वितीय पद, या फिर इसे बोलते हैं उत्तर पद, ठीक है। ये दो होते हैं यक्स और वाई, ये समझे। यक्स और वाई अगर इस तरीके देखते हैं तो पहले वाले को हम प्रथम पद पूर्व पद, दूसरे वाले को द्वितीय पद या उत्तर पद बोलते हैं, ठीक है। और जैसे एक उदाहरण दिया गया है, 3 और 4 को अनुपात में व्यक्त करिए, तो सिंपल है, 3 और 4 को अनुपात में लिखना है तो 3/4 ये हमारा होता है, ठीक है। ऐसे लिखेंगे। हाँ, एक एग्जांपल है, देख लेते हैं उसको। जैसे अभी हम आपको एक रेशियो वाला बताया था, उसके लिए बहुत ही सिंपल है ये, उत्तर पद आपको दिखाई दिया करो। अब आगे देखते हैं। एक कमरे की लंबाई 8 मीटर है। मैं क्वेश्चन पूरा नहीं था। एक कमरे की लंबाई 8 मीटर है और चौड़ाई जो है 500 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो कमरे की लंबाई और चौड़ाई में क्या अनुपात है, इस तरीके का। तो देखिए हम क्या करते हैं, पहले लंबाई लिख देते हैं। तो यल बराबर 8 मीटर और विड्थ चौड़ाई जो है 500 सेंटीमीटर है, ठीक है। हमें क्या बताना है, यल अनुपाते डब्ल्यू। यल है लंबाई और चौड़ाई के बीच में हमें क्या बताना है, अनुपात बताना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया ना, एक प्रकार की राशि होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ मीटर है या सेंटीमीटर है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, दोनों को एक बनाना पड़ेगा। या तो हम 8 मीटर को सेंटीमीटर में बनाएं, और या तो फिर हम 500 सेंटीमीटर को मीटर में बनाएं। तो हम इसी को बना लेते हैं। इसको हम बनाएंगे तो क्या करेंगे, 500 घटे 100 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो जब भाग दे देंगे कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा। अब ये सेंटीमीटर, अभी सेंटीमीटर था, अब ये भी ये मीटर में हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारा 5 मीटर, ठीक है। से भाग दिया, ये हो गया। अब देखिए अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, अब इसको सेम इसी तरीके से है। तो यल बराबर हम लिखेंगे, ये आ जाएगा आपका 8/5। फिर एक चीज और देखिएगा, यहाँ जब हम मात्रक की बात करते हैं, ये मात्रक है, ठीक है, ये मात्रक की हम बात करते हैं, तो बटे में यहाँ सेम यूनिट होने के कारण अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। जैसे अगर हम 8/5 करेंगे, ये मीटर होगा, ये मीटर होगा, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो ये 8/5 होगा, सिर्फ यही होगा। अनुपातिक रूप में हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे, अब आ गया आपका चैप्टर आ गया, तो मैं चैप्टर को सॉल्व करता हूँ। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और है इसमें, उसको भी देख लेता हूँ। व्युत्क्रम क्या होता है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। अभी तो जितना मैंने बताया बहुत ही इजी था। अगर आपको इसमें भी कुछ भी ना समझ में आओ तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, तो मैं आपको समझा दूंगा तो वो भी ना समझ में आए। तो अभी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट वाली चीज़ नहीं थी, सिर्फ बस लिखने वाला ध्यान देने वाली चीज़ें थी बस, ठीक है। तो व्युत्क्रम में देखिए क्या होता है। अगर हम व्युत्क्रम की बात करें, जैसे यक्स अनुपाते वाई है, अगर मैं इसका व्युत्क्रम का बात करूं तो ये हो जाएगा हमारा व्युत्क्रम वाई एक्स। बस उलट देना है, पूर्व पद को उत्तर पद में, उत्तर पद को पूर्व पद में डाल देना है। कहने का मतलब जो जिसका जगह था उलट देना है बस, ठीक है। एक्स की जगह वाई, प्रथम को द्वितीय, द्वितीय को प्रथम कर देना है। ये हमारा हो गया व्युत्क्रम, ठीक है। अगर 5/8 है, इसका अगर व्युत्क्रम देखना है तो 8/5, एक दूसरे का अपोजिट, ठीक है। तो अभी ये इस कॉन्सेप्ट में इतना ही था। अभी 12A है, चैप्टर सॉल्व करना है। लेकिन अभी अनुपात का एक टॉपिक और भी पड़ा हुआ है, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण जिसे हम बोलते हैं।
तो इससे रिलेटेड 12B है। तो अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा इसके आधार पर पहले हम 12A को सॉल्व कर लेते हैं, फिर 12A के बाद जो हमारा अगला टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, फिर उसको देखते हैं कि कैसे हम अनुपात को सरल कैसे करते हैं। ठीक है, तो अभी तक अगर इसमें कोई डाउट हुआ हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करिएगा। ठीक है, तो अभी तक के लिए थैंक यू।